हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग इस श्रृंखला को डेली चलाने वाले हैं अगर आपका प्यार, साथ और सपोर्ट रहता है तो। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 मिनट के इस शो में रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। आदिकाल होता है, भक्ति काल होता है, रीतिकाल आज हम पढ़ने वाले हैं, और आधुनिक काल। आधुनिक काल थोड़ा सा लंबा चलेगा या 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। मेरे भाई, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी प्यारे दोस्त प्लीज एक सेशन को ना शेयर कर दिया करो, सबको बता दिया करो। हम लोग देखने वाले हैं उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। मेरे भाई, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका एक दूसरा नाम भी आप लिख लेना, आपको सीखने को मिल गया। दूसरी चीज मैं आपको बता देने वाला हूं कि उत्तर मध्यकाल के उदय के क्या कारण हैं, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें रीतिकाल को बनाना पड़ा। तो यहां पर अलग अलग विद्वान के अपने अलग अलग मत हैं, तो ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन जो हमारी साहित्य है उसका उदय हुआ। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर विधि साहित्य लिखा था, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं। अगर मैं और आगे बात करूं तो दरबारी संस्कृति होने के कारण कभी हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति साहित्य का उदय हुआ। ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने कबूली है। और ये स्टेटमेंट जो है मेरे भाई, ये डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किस कवि का है। अगली बात चलते हैं, उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसके बहुत से नाम भी हैं, बाकी कालों की भी तरह इसके बट कम नाम है। सबसे ज्यादा जो नाम है वो आदिकाल के नाम लिखे गए हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं। रीति से चलो, संस्कृति से चलो। आप देखते होंगे भगवान राम संस्कृति से चलते थे। उनके पिता का वचन झूठा ना हो, इसलिए उन्होंने माता केकई के कहने पर, माता केकई के वचन को साबित करने के लिए अपने पिता दशरथ जी के कहने पर वो वन में चले गए। कौन? भगवान राम। तो भगवान राम रीतियों को बहुत मानते थे, संस्कृतियों को बहुत मानते थे, तो रीति काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर मैं बात करता हूं अलंकृत काल, अलंकार मतलब क्या होता है? मिश्र, अलंकार मिश्र बंधु। तो आप यहां पर देखो, अलंकृत मतलब क्या होता है? सजाना संवारना। आपने देखा अलम प्लस कार अलंकार। अलम मींस अलंकृत, कार मींस करने वाला। जो काव्य को सजाए संवारे वही हमारा क्या होता है? अलंकार होता है। तो आप एक बात याद रखना, अलंकार जो होता है, अलंकार का काम है सजाने संवारने का। अगर किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है या फिर किसी भी लड़की की शादी होती है, तो मुझे बताओ क्या इन लड़के और लड़कियों को कोई एक व्यक्ति सजाता है या सभी लोग मिलकर सजाते हैं? तो अलंकृत यानी सजाना संवारना, तो मिश्रित रूप से सभी लोग मिलकर के लड़के और लड़की को सजाते संवारते हैं। श्रृंगार काल की अगर मैं बात करूं, श्रृंगार सबसे ज्यादा पूरे विश्व में श्रृंगार कौन करता है? भारत की महिलाएं। श्रृंगार सबसे ज्यादा श्रृंगार पूरे विश्व में कौन करता है? भारत की महिलाएं। तो मेरे भाई, ये नामकरण तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप आंख बंद करके रखिएगा और ये प्रश्न जरूर पेपर में आएंगे। पहले से मैं पेपर आउट कर दे रहा हूं। मेरे भाई आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। और जो मेरी पीडीएफ है वो हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम पे मिल जाती है। उत्तर मध्यकाल के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मध्यकाल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसे समझते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नगेंद्र जी क्या कहते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नगेंद्र जी कहते हैं कि केशवदास रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? केशवदास। केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। खैर, ये हम आगे की श्रृंखलाओं में पढ़ेंगे। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो चिंतामणि को माना जाता है। किसे? चिंतामणि को माना जाता है। और सर्वमान्य मत के अनुसार, मतलब अगर पेपर में सीधा आ जाए कि रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पेपर में ऐसा भी प्रश्न आता है रीति काल के प्रवर्तक किसी के अनुसार नहीं पूछा। जैसे हिंदी के पहले कवि उनके अनुसार, पहले कवि इनके अनुसार, सीधा प्रश्न आ जाएगा हिंदी के पहले कवि, तो हम सरहप्पा लगाते
हैं, उसी प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए कि मेरे भाई सर्वमान्य के अनुसार सीधा प्रश्न कि रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो केशव दास को ही फिर रीति काल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी रीति निरूपण परंपरा का आरंभ कृपाराम की हित तरंगिणी पत्रिका किसकी है? कृपाराम की है। ये माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कृपाराम की हित तरंगिणी पत्रिका से हिंदी रीति निरूपण शुरू हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट है। अब एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, आप देखना कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हुए हैं। कौन हुए हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हुए हैं। इन्होंने कहा है जो रीति काल है, रीति काल के जो कवि हैं इनको 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। रीति काल के जो कवि हैं इनको 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। कौन कौन से? सो मैं पहले बात करता हूं मेरे भाई किसकी? रीतिबद्ध कवियों की बात करता हूं, फिर मैं बात करता हूं मेरे भाई रीति सिद्ध कवि, और फिर आगे मैं बात करता हूं रीति मुक्त कवि। तो ये बात कौन बता रहे हैं? तो ये बात मेरे भाई कौन बता रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी बता रहे हैं कि रीति काल को 3 भागों में, तो रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है। ये बात किसने बताई है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने बताई है। पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध है, कौन सा कवि रीति सिद्ध है और कौन सा कवि रीति मुक्त है। तो रीतिबद्ध कवि की बात करें तो यहां पर चिंतामणि, केशवदास, देव मंडन, मतीराम, सूरती मिश्र, कुलपति मिश्र, पद्माकर, भिखारी दास। रीति सिद्ध कवियों की बात करी जाए तो बिहारी, फजनेश, रसनिधि, वेनी, प्रवीण, निवाज, हठी जी और कृष्ण। रीति मुक्त कवियों की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। मेरे भाई इनसे डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है। अब यहां से कुछ रचनाएं हैं जो इस टाइम पीरियड में विभिन्न कवियों ने अपने हिसाब से लिखी हैं। अगर मैं बात करता हूं रचनाकार और रचनाएं, तो इनको एक बार पढ़ने का प्रयास करना। ये पीडीएफ में आपको यहां पर मिल जाएंगी। हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम होगा या मैं लास्ट में QR कोड दे दूंगा, तो इस टेलीग्राम पर मैं इस पीडीएफ को पूरा डाल दूंगा, तो आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे भाई चिंतामणि, कवि कुल, कल्पतरु, मतीराम, रसराज, ललित ललाम, राजा जसवंत सिंह, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास, याकूब खान, रसभूषण, इस तरीके के प्रश्न भी यहां पर देखने को मिलते हैं। सो ये सभी रचनाएं हैं। आज का टॉपिक बड़ा छोटा सा टॉपिक था। ये है मेरे भाई टेलीग्राम। आप इस टेलीग्राम के QR कोड को स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा, यहां पर आपको PDF मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे हिंदी बाय पवन सर सर्च कर लेना तो आपको PDF मिल जाएगी। मेरे भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कैसा लगा आपको आज का इवेंट, और इस श्रृंखला को आगे हम यूं ही कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका प्यार, सपोर्ट और साथ मिलता है तो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद। सबसे पहले आप करियरविल ऐप को ओपन करें। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करके स्टेट एग्जाम को सिलेक्ट करना है। फिर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही फाउंडेशन बैच के नीचे बाय नाउ पर क्लिक करना है, और फिर आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके किसी भी पेमेंट ऑप्शन से बैच को परचेज कर सकते हैं।